सीरीज की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड विजी को दिखाते हुए, जो अपने कॉमिक्स के पैनल्स बनाते बनाते कंप्यूटर के पास ही सो जाती है। तभी उसकी दोस्त ना फैंग आती है, जो उसे कहती है, मैंने तुम्हें सोने बोला था ना, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। विजी बोलती है कि उसे बहुत सारे पैनल्स अभी कंप्लीट करने हैं, इसलिए वो रात में यहीं पर सो गई और उसे पता भी नहीं चला। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम सब फ्रेंड्स मिलकर के खाना खा रहे होते हैं। वहीं विजी अपने स्टोरी के एक नए आइडियाज़ को शेयर करती है। वो बोलती है उसकी स्टोरी का लीड एक स्नो कवर्ड जगह पर लड़की को प्रपोज करेगा, जो एकदम ड्रामेटिक और परफेक्ट वाइब देगी। हर तरफ प्यार ही प्यार होगा। दूसरी तरफ हमें शा चोंग को दिखाया जाता है, जो एकदम परफेक्शन के साथ स्केटिंग कर रहा होता है और एक बच्चे को गिरने से बचाता है। ये देख करके लगता है कि सो चैंग एक परफेक्ट स्केटर है। ये सीन उसकी स्किल और अच्छाई को हाईलाइट करता है। बाद में वीजी के बॉस मिस्टर वैंग का कॉल आता है, जो उसे डिनर पर आने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वीजी उन्हें बोलती है कि मैंने अभी ही डिनर किया है, तो मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। तभी मिस्टर वैंग समझाते हैं कि डिनर सिर्फ खाने के लिए नहीं, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए होती है, जो उन्होंने फिक्स की है। कुछ लोग उसके कॉमिक्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और उसके कॉमिक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर के विजी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती और जल्दी से रेडी होकर के उस लोकेशन पर पहुंचती। वहीं जाकर के विजी कुछ बच्चों को एक कार्टून पेयर कॉस्ट्यूम वाले आदमी को तंग करते हुए देखती है। वो उन बच्चों को रोकने की कोशिश करती है और तब पता चलता है कि वो उस कॉस्ट्यूम के अंदर और कोई नहीं बल्कि हमारा लीड सो चोंग है। विजी के इस केयर दिखाने वाले नेचर को देख करके सो चोंग पहली नज़र में उसे इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद विजी अपनी मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में जाती है और अपने इन्वेस्टर से मिलती है। इन्वेस्टर से पूछती है कि उन्होंने उसके कॉमिक्स के कौन से कैरेक्टर को पसंद किया, जो उन्हें इतना ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। पर इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि उन्होंने कॉमिक्स को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कॉमिक्स तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और उसकी कॉमिक्स उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाली लगती है। ये सुनकर के विजी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे लगता है कि लोग उसकी कॉमिक्स की वैल्यू नहीं करते और उसकी इतने मेहनत की भी कोई वैल्यू नहीं करता। तभी उसकी दोस्त नाफेंग का कॉल आता है, जो उसे थोड़ा रिलीफ देता है। नाफेंग को कॉल देख करके वो सोचती है अब इस बोरिंग इन्वेस्टर्स की बातों से मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन फिर एक लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है, जिसमें वीजी के कॉमिक्स के स्केचेस को एआई जनरेटेड और फेक बताए जा रहा होते हैं। मिस्टर वैंग ये कंट्रोवर्सी देख करके गुस्सा करते हैं और वीजी से डिमांड करते हैं कि एक स्टेटमेंट रिलीज करे और बोले कि ये कार्टून्स उसके असिस्टेंट ने ड्रॉ किया है। पर वीजी मना कर दी थी और बोलती है ये सारा काम मैंने किया है, तो सारी गलती को मैं मानूंगी। इन्वेस्टर भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और गुस्से में मीटिंग से बाहर चला जाता है और कॉमिक्स में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। मिस्टर बैंक, जो अब ये सब देख कर के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, वीजी के पास जाते हैं और उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी और वो तुम देख लेना। वीजी भी इन सारी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो ही रहती है। वो भी मिस्टर बैंक पर पानी फेंक देती है और बोलती है मैं अब आपकी कंपनी छोड़ रही हूँ। घर आकर के वीजी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करती है और उसे पता चलता है कि कंपनी उसके कॉमिक्स को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती है और वो उसमें कुछ बाधा भी नहीं डाल सकती है। यह देख करके वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन अपना हौसला बनाए रखती हैं। अगली सुबह वीजी एक एग्जीबिशन में अपने बनाए हुए स्केचेस और फोटोज़ लेकर के वहाँ पर आती है और वह सेल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर मिस जाए भी एग्जीबिशन के लिए आई हो, जिन्होंने वीजी के स्केचेस को एआई जनरेटेड और कॉपीड बताए हैं। उन्हें लगता है कि वीजी ने उनकी फ़ोटोज़ को कॉपी किया है। मिस जी भी नर्वस हो जाती है। मिस्टर वैंग को कॉल करके बोलती है कि यहाँ पर वीजी है, जो उसकी सारी सच्चाई को कहीं मीडिया के सामने बाहर ना ला दे। अगर मीडिया के सामने ये सारी बातें आ जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि असली फ़ोटोज़ बनाने वाले वीजी थी, ना कि मिस जाए। ये देख करके मिस्टर वैंग पुलिस को बुला लेते हैं और कंप्लेन कराते हैं कि कॉमिक्स के स्केचेस इलीगल बेचे जा रहे हैं। पुलिस वीजी के स्टॉल पर आती है
और उसे बंद करने का बोल करके जाती है, जिसे देख करके वीजी काफ़ी उदास हो जाती है। तभी सौ चोंग भी उसके शॉप पर आता है और वो वीजी के पास आकर के उसे एक लाइव कॉमिक में स्केच ड्रॉ करने के लिए बोलता है। सौ चोंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है जो कंट्रोवर्सी चल रही है तुम ही जीतोगी, मुझे यकीन है कि ये स्केच तुमने ही ड्रॉ किए हैं। ये बातें सुन करके वीजी का हौसला बढ़ता है और वो अपने चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी वीजी की दोस्त वहाँ पर आती है और उन दोनों को बातें करते देख करके समझती है कि शायद सा चोंग वीजी के लिए कुछ फील करता है। तभी वीजी बोलती है, हमें यहाँ से शॉप बंद करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर वैंग ने कंप्लेन किया है कि हम यहाँ पे कॉपीड और एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ बेच रहे हैं। यह सुन करके उसकी दोस्त पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन को समझ जाती है। इसके बाद वो लोग सारा सामान लेकर के एग्जीबिशन से निकलने वक्त वीजी एक स्क्रीन पर अपने कॉमिक्स की चल रही वीडियोस देख रही होती है और वहीं रुक करके उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ ये वीडियो सौ चोंग भी देख रहा होता है। वीडियो देख करके सौ चोंग थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और एग्जीबिशन से बाहर चला जाता है। घर पहुंच करके वीजी अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि उसके दिमाग में एक नए आइडिया आए हैं। इस बार ये जो आइडिया है सबसे अलग है और इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। उसका आइडिया है कि वो आइस स्केटिंग पर एक कॉमिक बनाने का प्लान कर रही है, जो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये सुन करके दोनों अगले दिन ही आइस स्केटिंग देखने के लिए फ़्लाइट लेते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। आइस स्केटिंग देखते वक्त वीजी और उसकी दोस्त को कुछ अमेजिंग आइडियाज़ मिलते हैं। वहाँ से वापस जाते हुए वीजी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कोई उसकी कॉमिक्स को अप्रिसिएट करता है और उसके साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट शो करता है। ये सुनकर के वीजी बहुत खुश होती है और अपनी कॉमिक्स का ऑथराइजेशन बनाने के लिए तैयार होती है। वीजी डिसाइड करती है कि वो आइस स्केटिंग सीखेगी ताकि वो अपने नॉवल को डीपली कनेक्ट कर सके और अच्छे से स्क्रिप्ट लिख सके। अब वो आइस स्केटिंग सीखने के लिए एक कोच हायर करने आती है। जब वो कोच हायर करने आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर सौ चोंग है। सौ चोंग पहले तो उसे स्केटिंग सिखाने के लिए मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर स्केटिंग सीखने के लिए कोई और नहीं बल्कि वीजी है, तो वो झट से मान जाता है और उसे स्केटिंग सिखाने लगता है। वो उसे हर एक ट्रिक्स मूव्स परफेक्टली सिखाता है जो एक परफेक्ट स्केटर को आने चाहिए। वीजी भी बहुत मन लगा करके काम करना शुरू करती है और पूरी डेडिकेशन के साथ अपने नॉवल के लिए डेडिकेट हो जाती है। वो चाहती है कि उसका नॉवल सुपर हिट हो और उसका ये नॉवल कोई भी कॉपी ना करे। क्या वीजी अपने नॉवल को सुपर हिट और ड्रामेटिक बना पाएगी, या फिर उसके पहले नॉवल की तरह उसका ये नॉवल भी कॉपीड और एआई जनरेटेड पिक्स की तरह मान लिया जाएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।